ईशा और अवनी के बीच चल रही सीधी टक्कर। एक तरफ ईशा एक अनुभवी और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी है, जो हर मामले को सबूत और अपनी सूझबूझ के आधार पर सुलझाने में विश्वास रखती है। वहीं दूसरी तरफ अवनी है, जो अपनी चालाकी और शातिर दिमाग से पुलिस को लगातार भ्रमित करती आ रही है। दोनों के बीच यह मुकाबला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक छोटी सी गलती भी किसी बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पुलिस स्टेशन से एक बेहद संवेदनशील फाइल अचानक डिलीट हो जाती है। शुरुआत में इससे तकनीकी समस्या समझा जाता है, लेकिन ईशा को तुरंत शक हो जाता है कि इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश है। उसे यकीन हो जाता है कि विभाग के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो अवनी की मदद कर रहा है और पुलिस की महत्वपूर्ण जानकारी उसके तक पहुंचा रहा है। ईशा इस बार जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। वह सूरज की मदद लेती है और एक ऐसी योजना तैयार करती है जिसमें अवनी को खुद अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन तभी हालात एक नया और गंभीर मोड़ ले लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर ईशा को एक बेहद अहम सूचना मिलती है। खबर होती है कि मंत्री जी पर हमला हो सकता है और जिस जगह कार्यक्रम आयोजित होना था, उसका सुरक्षा ब्लूप्रिंट भी लीक हो चुका है। ईशा समझ जाती है कि अगर यह जानकारी अपराधियों तक पहुंच चुकी है, तो वहां सुरक्षा बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं होगा। पूरी योजना को ही बदलना पड़ेगा। वह तुरंत कमिश्नर के सामने कार्यक्रम की जगह बदलने का प्रस्ताव रखती है। कमिश्नर उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं। कार्यक्रम में केवल 2 दिन बचे हैं और इतनी कम समय सीमा में नई जगह पर सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना आसान नहीं है। लेकिन ईशा अपनी बात पर कायम रहती है। वह समझाती है कि किसी प्रसिद्ध स्टेडियम या बड़े सार्वजनिक स्थान की जानकारी अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसके विपरीत अगर कार्यक्रम किसी सामान्य मोहल्ले में आयोजित किया जाए और उसकी सुरक्षा योजना को पूरी तरह गुप्त रखा जाए, तो संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना कहीं आसान होगा। ईशा यह भी साफ कर देती है कि कार्यक्रम रद्द करने से खतरा खत्म नहीं होगा, बल्कि अपराधियों को अपनी योजना बदलने का मौका मिल जाएगा। ईशा की बातों में दम देखकर आखिरकार कमिश्नर उसकी योजना को मंजूरी दे देते हैं। अब ईशा बिना समय गंवाए पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले लेती है। सूरज और उसके साथियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर सीधे हमला करने के बजाय पहले उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जाएंगे। पुलिसकर्मी आम नागरिकों का भेष बदलकर पूरे मोहल्ले में अलग अलग जगह तैनात कर दिए जाते हैं। कोई चाय वाला बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का रूप लेता है, तो कोई सजावट करने वाले कर्मचारी की तरह वहां मौजूद रहता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असल में पूरा इलाका पुलिस की निगरानी में होता है। ईशा सुरक्षा के लिए 2 मुख्य गेट तय करती है। एक गेट प्रवेश के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए रखा जाता है। मंच के आसपास भी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी जाती है। सागर को मंत्री जी को सुरक्षित तरीके से मंच तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि श्रेया और उसकी टीम मंच के आसपास की सुरक्षा संभालती है। ईशा खुद पूरे इलाके पर नजर रखने का फैसला करती है। वह दोनों मुख्य गेटों की निगरानी के साथ साथ आसपास की हर संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान देती है। लेकिन ईशा ने अपनी असली चाल अब भी किसी को नहीं बताई है। मंच के पीछे एक छोटा सा तीसरा गेट मौजूद है, जिसे आमतौर पर बंद रखा जाता है। ईशा जानबूझकर इस गेट को आधिकारिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं करती। उसकी उम्मीद है कि अगर अवनी कार्यक्रम स्थल की रेखी करने पहुंचती है, तो वह इस रास्ते को एक सुरक्षित और कम निगरानी वाला प्रवेश मार्ग समझेगी। यही गलती ईशा को अवनी तक पहुंचा सकती है। लेकिन अवनी भी कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह ईशा की चाल को समझने की कोशिश करती है और आखिरकार तीसरे गेट की जानकारी हासिल कर लेती है। अब मुकाबला सिर्फ पुलिस और अपराधी के बीच नहीं रह जाता, बल्कि 2 बेहद चालाक दिमागों के बीच शुरू हो जाता है। ईशा हर कदम सोच समझकर उठा रही है और अवनी भी उसकी योजना को भांपने की कोशिश कर रही है। दोनों एक दूसरे की अगली चाल का इंतजार कर रही हैं। इसी बीच जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति ईशा के शक के दायरे में आता है। उसके फोन की जांच की जाती है और कुछ तस्वीरें व संदेश सामने आते हैं।
पहली नजर में मामला संदिग्ध दिखाई देता है, लेकिन ईशा केवल शक के आधार पर उसे अपराधी मानने से इनकार कर देती है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि वह व्यक्ति अपनी पत्नी को तस्वीरें और निजी संदेश भेज रहा था। इससे ईशा एक बार फिर साबित करती है कि पुलिस की जांच केवल शक पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। इसके बाद ईशा पूरे मोहल्ले में अलग अलग जगहों पर माइक और निगरानी की व्यवस्था करवाती है। उसका मकसद किसी की निजी जिंदगी में दखल देना नहीं, बल्कि संभावित खतरे से जुड़ी संदिग्ध बातचीत को समय रहते पकड़ना है। अगर अवनी या उसका कोई साथी किसी गुप्त योजना के बारे में बात करता है तो पुलिस को तुरंत सतर्क किया जा सके। अब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बेहद करीब आ चुका है। जैसे जैसे समय बीतता है, तनाव बढ़ता जाता है। अवनी तीसरे गेट की जानकारी हासिल करके ईशा की पूरी योजना को मात देने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ ईशा भी शांत बैठने वाली नहीं है। उसे पता है कि अवनी जरूर कोई न कोई चाल चलेगी, इसलिए वह उसकी अगली गलती का इंतजार कर रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंत्री जी की सुरक्षा की है। ईशा के लिए यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। अगर सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईशा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन सूरज उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार पुलिस पूरी तरह तैयार है। हर रास्ते पर नजर है और हर टीम को अपनी जिम्मेदारी पता है। अब स्वतंत्रता दिवस का यह समारोह महज एक कार्यक्रम नहीं रह गया है। यह ईशा और अवनी के बीच होने वाली सबसे बड़ी दिमागी जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ ईशा ने अवनी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है, तो दूसरी तरफ अवनी उस जाल को पहचान कर उससे बचने की तैयारी कर रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि दोनों में से कौन अपनी अगली चाल पहले चलती है। ईशा जो अवनी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, या अवनी जो पुलिस की पूरी योजना को चकमा देने के लिए तैयार बैठी है। स्वतंत्रता दिवस का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। एक तरफ ईशा ने अवनी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है, तो दूसरी तरफ अवनी उस जाल को पहचान कर उससे बचने की तैयारी कर रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि दोनों में से कौन अपनी अगली चाल पहले चलती है। ईशा जो अवनी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, या अवनी जो पुलिस की पूरी योजना को चकमा देने के लिए तैयार बैठी है। स्वतंत्रता दिवस का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। अब देखना होगा कि ईशा की रणनीति कामयाब होती है या अवनी एक बार फिर पुलिस को मात देने में सफल हो जाती है। अगर आपको यह कहानी और इसका रोमांचक मोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें ऐसे ही शानदार कंटेंट लाने का हौसला मिलता है। ईर्ष्या के साथ अब होने वाली है एक और नई चालबाजी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्विस्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि अब ईर्ष्या और अवनी दोनों एक सामने होने वाले हैं। दोस्तों, ईर्ष्या का असली प्लान होता है किसी एक मंत्री का मर्डर करना। दोस्तों, ईर्ष्या ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ होता है कि आखिर इस मंत्री का मुझे कैसे से रास्ते से इसे हटाना है। लेकिन दोस्तों, अभी अवनी और सूरज इस बात से अनजान है कि आखिर ईर्ष्या कौन सा धमाका करने वाली है और 15 अगस्त की उसकी आखिर क्या वैसी चालें है। इसलिए दोस्तों, ईर्ष्या और सूरज मिल करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं और चाहते हैं कि अवनी का कोई भी काम जो है वह सफलतापूर्वक पूरा ना हो पाए। दोस्तों, ईर्ष्या अपने इस काम को लेकर के पूरी तरह जिम्मेदार है और एक आईपीएस होने के नाते भी अपने फर्ज को अच्छी तरह से निभा रही है। और वहीं पर सूरज भी, जो ईर्ष्या का पति है, वह भी ईर्ष्या का पूरी तरीके से साथ दे रहा है। दोस्तों, आखिरकार आप लोग को क्या लगता है, क्या अवनी ईर्ष्या और सूरज को हरा पाएगी और अपने चाल में कामयाब हो पाएगी? ये सब जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।